हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल और सभी का स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। आज जो है वो हमारे जिला दर्शन की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने जो शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट जो पहले पढ़ा था उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स जो कि बच जाते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लास का लिंक और जो ये मेरे नोट्स जो होते हैं वो आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसका जो लिंक जो है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, और चैनल के नाम से जो है वो टेलीग्राम चैनल है, तो आप जो है वो वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट जो हम पढ़ रहे थे, जिसका हमने एक पार्ट जो वो अपलोड कर दिया था, उसमें और फैक्ट्स क्या बच गए थे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो शाहपुरा जो आता है इसमें और क्या क्या चीज़ें आती है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि शाहपुरा का गठन जो था वो 4 अगस्त 2023 को किया गया था। यानी कि शाहपुरा जिले का गठन कब किया गया था? तो 4 अगस्त 2023 को शाहपुरा जिले का गठन किया गया था। शाहपुरा जिला जो आता है इसमें और क्या क्या चीज़ें आ जाती है? तो यहाँ पर जैन सुवर्तनाथ जी का मंदिर आता है। शाहपुरा जो आता है यहाँ पे क्या आता है? तो यहाँ पर जो है वो जैन सुवर्तनाथ जी का मंदिर आता है। जैन सुवर्तनाथ जी का मंदिर जो आता है वो शाहपुरा में आता है। और क्या क्या आ जाते हैं? तो शाहपुरा जो आता है यहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, यानी कि शाहपुरा में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता है कि अभ्रक नगरी जो है वो किसको कहा जाता था? तो अभ्रक नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता था। भीलवाड़ा से ही विभाजित करके किसको बनाया गया था? तो शाहपुरा को बनाया गया था। शाहपुरा को जब भीलवाड़ा से विभाजित करके बनाया गया था तो अभ्रक जो आता है यानी कि अभ्रक खनिज जो आता है वह वर्तमान समय में शाहपुरा में भी आएगा। यानी कि खनिज जो है वो अभ्रक नगरी जो है वो भीलवाड़ा को कहा जाता था। भीलवाड़ा को विभाजित करके शाहपुरा नया जिला बनाया गया है। तो शाहपुरा के कौन कौन सी तहसीलों में जो है वो अभ्रक आता है? तो जहाजपुर में आता है, और एक जो है वो कोटड़ी में आता है, और एक बनेड़ा में आता है। बनेड़ा यहाँ पे जो है वो अभ्रक खनिज पाया जाता है। यानी कि शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट जो आता है यहाँ पर अभ्रक खनिज पाया जाता है। अभ्रक खनिज शाहपुरा के कौन कौन से तहसीलों में पाया जाता है? तो जहाजपुरा में पाया जाता है, बनेड़ा में पाया जाता है, और कोटड़ी में पाया जाता है। अभ्रक खनिज क्यों? तो आपको सभी को पता है कि अभ्रक नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता था और भीलवाड़ा से विभाजित होकर शाहपुरा नया जिला बना है। तो इसी वजह से जो है वो शाहपुरा में भी अभ्रक खनिज पाया जाता है अगर हम देखें तो। और अभ्रक जो होता है यह कितने प्रकार का होता है? यानी कि एक क्वेश्चन बन जाता है कि अभ्रक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो अब 3 प्रकार का होता है तो हमारे राजस्थान में कौन सा अभ्रक पाया जाता है? तो हमारे राजस्थान में जो है वो रूबी अभ्रक पाया जाता है। राजस्थान में रूबी अभ्रक पाया जाता है। यानी कि राजस्थान में कौन सा अभ्रक पाया जाता है? तो राजस्थान में रूबी अभ्रक पाया जाता है। यानी कि खनिज में अभ्रक नगरी जो है वो भीलवाड़ा को कहा जाता था, और शाहपुरा में जो अभ्रक पाया जाता है। अभ्रक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो राजस्थान में कौन से प्रकार का अभ्रक पाया जाता है? तो राजस्थान में रूबी प्रकार का अभ्रक पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो घाटा रानी का मेला। घाटा रानी का मेला कहाँ पे बढ़ता है? तो ये आता है जहाजपुर शाहपुरा में जो वो घाटा रानी का मेला बढ़ता है। यानी कि घाटा रानी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो जहाजपुरा में, शाहपुरा में जहाजपुरा तहसील और शाहपुरा जिले में जो वो घाटा रानी का मेला भरता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जहाजपुरा में और क्या क्या फैक्ट्स बन जाते हैं, तो जहाजपुरा में जो है वो एक आता है गेबी पीर की मस्जिद। गेबी पीर की मस्जिद जो आती है वो जहाजपुरा में आती है। और जहाजपुरा में क्या आता है? तो अभ्रक जो होता है वो जहाजपुरा में पाया जाता है, अभ्रक खनिज। और एक जहाजपुरा में यूरेनियम खनिज पाया जाता है, यूरेनियम खनिज पाया जाता है। और जहाजपुरा में जो है वो सर्वेश्वर मंदिर जो आता है वो जहाजपुरा में आता है। जहाजपुरा में महाभारतकालीन अवशेष जो आते हैं वो भी हमें जहाजपुरा में देखने को मिलते हैं। यानी कि जहाजपुरा से कितने फैक्ट्स बन गए हैं कि गेबी पीर की मस्जिद जो आती है वो जहाजपुरा में आती है, अभ्रक जो होता है वो जहाजपुरा में आता है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जहाजपुरा, सर्वेश्वर मंदिर जो आता है वो जहाजपुरा में आता है, महाभारतकालीन अवशेष जो है वो हमें जहाजपुरा से मिले हैं। कितने फैक्ट्स बन गए जहाजपुरा से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शाहपुरा का गठन 4 अगस्त 2023 को किया गया था। राजस्थान में प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन जो है वो शाहपुरा में किया गया था। राजस्थान में प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन शाहपुरा में किया गया था। तो शाहपुरा में और क्या बन जाते हैं? तो शाहपुरा में जो है वो आर्य समाज
समाज की तपोभूमि आती है, आर्य समाज की तपोभूमि शाहपुरा आती है। स्वास्तिक जैन मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है शाहपुरा। और जो है वो धनेश्वर शाहपुरा में आता है, जिसको छोटा पुष्कर कहा जाता है, छोटा पुष्कर कहा जाता है। यानी कि धनेश्वर जो आता है वो शाहपुरा में आता है, जिसको छोटा पुष्कर कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो शाहपुरा में और बावड़ी कौन कौन सी आ जाती है, तो शाहपुरा में जो एक चिमना बावड़ी आती है, चिमना बावड़ी जो आती है वो शाहपुरा में आता है, इस शाहपुरा में आती है। इस चिमना बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इस चिमना बावड़ी का निर्माण जो था वो महाराजा उमेद सिंह के द्वारा जो है वो इस चिमना बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। महाराजा उमेद सिंह के द्वारा चिमना बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरी बावड़ी और कौन सी आ जाती है, तो यहाँ पर बाई जी की बावड़ी आती है, बाई जी की बावड़ी। बाई जी की बावड़ी जो आती है वो शाहपुरा में आती है, और शाहपुरा में भी कहाँ पे आती है, तो बनेड़ा में आती है। बनेड़ा शाहपुरा में जो है वो बाई जी की बावड़ी आती है। यानी कि शाहपुरा में जो है वो बावड़ी पाई जाती है, बावड़ी आती है, दो बावड़ी आती है। एक तो चिमना जी की बावड़ी आती है जो कि जिसका निर्माण जो था वो महाराजा उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था, और एक आती है जिसका नाम आता है बाई जी की बावड़ी। बाई जी की बावड़ी जो आती है वो बनेड़ा शाहपुरा में आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कोटड़ी तहसील, यानी कि शाहपुरा की जो वो कोटड़ी तहसील आती है जो कि दो भागों में विभक्त है। शायद ही आपको ये पॉइंट किसी ने बताया होगा, लेकिन शाहपुरा की जो कोटड़ी तहसील जो आती है वो दो भागों में विभक्त है, यानी कि दो भागों में जो वो शाहपुरा की कोटड़ी तहसील आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शाहपुरा में जो है वो कुछ तालाब आ जाते हैं, यानी कि 3 तालाब आते हैं शाहपुरा में। तो सबसे पहले जो तालाब आता है वो उमेद सागर तालाब। उमेद सागर तालाब जो आता है वो शाहपुरा में आता है। एक नाहर सागर तालाब, नाहर सागर तालाब जो आता है वो भी शाहपुरा में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कमल सागर तालाब, कमल सागर तालाब जो आता है वो भी शाहपुरा में आता है, शाहपुरा में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक है शाहपुरा में शहीद मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि 23 दिसंबर को किया जाता है। 23 दिसंबर को जो वो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के ऊपर जो है वो किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और शहीद दिवस जो होता है वो रियल में तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, और हमारे शाहपुरा में शहीद दिवस जो होता है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम और फैक्ट्स के बारे में बात करें तो शाहपुरा जो आता है वो हमारे पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा आता है, यानी कि शाहपुरा पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा आता है। ये पॉइंट देखो आप कि शाहपुरा पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा आता है। शाहपुरा का गठन 4 अगस्त 2023 को राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन शाहपुरा में किया गया था। शाहपुरा में जो वो उत्तरदायी सरकार की स्थापना जो है वो की गई थी, लेकिन उत्तरदायी सरकार की स्थापना के समय शाहपुरा के शासक कौन आते हैं, तो सुदर्शन देव आते हैं। यानी कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी उस समय शाहपुरा के शासक जो आते हैं वो सुदर्शन देव के समय शाहपुरा में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। 14 अगस्त 1947 में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी शाहपुरा में। और उस समय जो है वो किसके नेतृत्व में की गई थी, तो गोकुल लाल असावा के प्रधानमंत्रित्व में की गई थी। यानी कि शाहपुरा में उत्तरदायी सरकार की स्थापना जो है वो उस स्थापना की गई थी, लेकिन उस समय जो शाहपुरा के शासक जो थे वो सुदर्शन देव थे। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को गोकुललाल असावा के प्रधानमंत्रित्व में जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना करी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1946 में शाहपुरा जो था उसमें अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, यानी कि 1946 में शाहपुरा में अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन किया गया था। 1949 में जो है वो शाहपुरा राजस्थान राज्य का अलग हो गया था, यानी कि हिस्सा बन गया था, यानी कि पहले ये एक रियासत के रूप में था, फिर 1949 में जो है वो ये राजस्थान राज्य का हिस्सा बन गया था। अंतरिम सरकार का गठन, यानी कि शाहपुरा में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। उस समय शाहपुरा के शासक कौन आते हैं, तो वो उस समय शाहपुरा के शासक उमेद सिंह आते हैं, उमेद सिंह द्वितीय ने 1946 में गोकुललाल असावा के प्रधानमंत्रित्व में इसकी स्थापना की थी। यानी कि अगर हम बात करें
तो शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट जो था उसमें जो शाहपुरा के शासक आते हैं उमेद सिंह द्वितीय, उन्होंने 1946 में शाहपुरा में अंतरिम सरकार का गठन किया था और वो भी गोकुललाल असावा के प्रधानमंत्रित्व के या उनके सानिध्य में या उनके नेतृत्व से किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर जैन सुवर्थनाथ जी का मंदिर आता है और शाहपुरा जो आता है यहाँ पर एकीकरण के समय जो है ये शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी और सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत जो आती है वो शाहपुरा आती है थी और सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत जो आती है वो शाहपुरा आती है। यहाँ पर 16,000 जनसंख्या थी, सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत शाहपुरा आती है, 16,000 जनसंख्या थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये शाहपुरा की एक तहसील आती है जिसका नाम कोटड़ी तहसील आता है। तो कोटड़ी तहसील से ऐसे क्या फैक्ट्स बन जाते हैं, तो कोटड़ी तहसील जो आती है राजस्थान की प्रथम सोने की खान मिली थी, यानी कि कोटड़ी शाहपुरा जो आता है यहाँ पर राजस्थान की प्रथम सोने की खान मिली थी। ये फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि इससे संबंधित मैंने आपको सारे फैक्ट्स बता दिए कि तालाब जो आते हैं वो उमेद सागर तालाब, नाहर सागर तालाब और कमल सागर तालाब आता है। और कोटड़ी तहसील जो आती है वो 2 भागों में विभक्त की गई थी। बावड़ी कौन कौन सी आती है, तो चिमना बावड़ी आती है जिसका निर्माण उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था, और एक आता है कि बाईजी की बावड़ी आती है जो कि बनेड़ा शाहपुरा में आता है। और शहीद मेला जो आता है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे जो आता है वो 23 दिसंबर को आता है। एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत, सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत जो है वो शाहपुरा रियासत थी। आर्य समाज की तपोभूमि जो आती है वो शाहपुरा रियासत आती है। स्वास्तिक जैन मंदिर जो आता है वो शाहपुरा में आता है। मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध थी शाहपुरा रियासत। नेक्स्ट आता है धनेश्वर शाहपुरा जो आता है, इसको छोटा पुष्कर कहा जाता है। खनिज कौन कौन से आते हैं, तो इसमें जो वो अभ्रक खनिज पाया जाता है क्योंकि अभ्रक नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता था और भीलवाड़ा से विभाजित होकर शाहपुरा बना है। तो शाहपुरा में कौन कौन सी तहसीलों में अभ्रक आता है, तो जहाजपुरा में आता है और बनेड़ा में आता है और कोटड़ी में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो घाटी रानी मेला जो आता है वो जहाजपुरा में लगता है जो कि शाहपुरा में आता है। मतलब कि शाहपुरा जिले की जहाजपुरा जो तहसील जो आती है उसमें घाटी रानी का मेला लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जहाजपुरा में और क्या क्या फैक्ट्स बन जाते हैं, तो इसमें गेबी पीर की मस्जिद आती है, अभ्रक आता है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जहाजपुरा, सर्वेश्वर मंदिर जो आता है वो जहाजपुरा में आता है, महाभारत कालीन अवशेष जो मिले थे वो जहाजपुरा से मिले थे। और अगर एक फैक्ट्स के बारे में बात करें तो शाहपुरा में जो है वो महाभारत कालीन शिलालेख मिले हैं जो कि बीकानेर संग्रहालय में रखे हुए हैं। यानी कि शाहपुरा में और क्या मिल जाते हैं, तो यहाँ पर महाभारत कालीन शिलालेख मिले हैं जो बीकानेर संग्रहालय में रखे हुए हैं। यानी कि ये फैक्ट्स आपको याद रखना है कि जो शाहपुरा जो आता है यहाँ पर महाभारत कालीन उसे शिलालेख मिले थे जो कि ये जो शिलालेख जो आते हैं वो बीकानेर संग्रहालय में रखे हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग आता है, ये आपको बता दिया। ये राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार आती है। ये सारा चार्ट जो है एक चार्ट के फॉर्म में जो है वो आप रजिस्टर में नोट कर लेना। ये सारी चीजें जो वो एक साथ में लिख लेना क्योंकि इनसे जो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे और आप जो है वहाँ पे नहीं कर पाओगे। इसलिए तो अब जो है ये देखने के बाद में जो है वो हम देखेंगे कि शाहपुरा जिला जो आता है इसमें व्यक्ति विशेष में क्या क्या फैक्ट्स बन जाते हैं, यानी कि शाहपुरा जिले में व्यक्ति विशेष से क्या क्या बातें आती हैं। शाहपुरा जिले में व्यक्ति विशेष में प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में अगर हम देखते हैं तो केसरी सिंह बारठ आते हैं। केसरी सिंह बारठ जो आते हैं ये शाहपुरा से आते हैं। शाहपुरा से केसरी सिंह बारठ आते हैं और केसरी सिंह बारठ जो थे उन्होंने चेतावनी रा चुंगटिया लिखा था जिसमें कि कितने सोरठे आते हैं, तो इसमें टोटल जो है वो 13 सोरठे आते हैं। 13 सोरठे आते हैं और ये 13 सोरठे जो आते हैं वो डिंगल भाषा में आते हैं। 13 सोरठे डिंगल भाषा में आते हैं। 13 सोरठे डिंगल भाषा में आते हैं और ये 13 सोरठे जो आते हैं वो किसको जो है इन्होंने लिखे थे या किसके लिए जो है वो इन्होंने 13 सोरठे लिखे थे, तो महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए जो है इन्होंने चेतावनी राज चुंगटिया लिखा था
जिसमें कि 13 सोरठे आते हैं जो कि डिंगल भाषा में आते हैं। ये आपसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केसरी सिंह बारठ को जो है वो और क्या फैक्ट्स बन जाते हैं, तो इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था, हजारीबाग जेल में रखा गया था। और केसरी सिंह बारठ जो आते हैं इन्होंने जो है वो चेतावनी राव चुंगटिया तो लिखा ही था और इनको हजारीबाग जेल में रखा था। और इन्होंने एक जो है वो वीर भारत सभा की स्थापना करी थी। वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारठ के द्वारा की गई थी। कब की थी? तो 1910 ईस्वी में की थी। कहाँ पे की थी? तो कोटा में की थी। तो केसरी सिंह बारठ में सशस्त्र क्रांति की शुरुआत करी थी। सशस्त्र क्रांति की शुरुआत जो वो केसरी सिंह बारठ के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चेतावनी राव चुंगटिया 13 सोरठे डिंगल भाषा में केसरी सिंह बारठ के द्वारा लिखे गए थे। और केसरी सिंह बारठ जो थे उन्होंने कोटा में सशस्त्र क्रांति की शुरुआत की थी। वीर भारत सभा की स्थापना जो थी वो केसरी सिंह बारठ के द्वारा करी गई थी 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जोरावर सिंह बारठ के बारे में बात करते हैं। जोरावर सिंह बारठ जो आते हैं उनसे क्या क्या फैक्ट्स बन जाते हैं, तो जोरावर सिंह बारठ जो आते हैं वो हार्डिंग बम कांड में जोरावर सिंह का संबंध आता है। हार्डिंग बम कांड में जोरावर सिंह का संबंध आता है। और इनको जो है वो ये आजीवन भूमिगत रहे थे। आजीवन भूमिगत जो रहे थे वो जोरावर सिंह बारठ रहे थे, आजीवन भूमिगत रहे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रताप सिंह बारठ के बारे में क्या क्या फैक्ट्स बन जाते हैं, तो प्रताप सिंह बारठ जो आते हैं इनको बरेली की जेल में रखा गया था। बरेली की जेल में जो वो प्रताप सिंह बारठ को रखा गया था। और प्रताप सिंह बारठ जो वो किस अंग्रेज के अधीन थे, तो क्विंसलैंड अंग्रेज के अधीन थे। क्विंसलैंड अंग्रेज का संबंध जो वो प्रताप सिंह बारठ से आता है। क्विंसलैंड अंग्रेज का संबंध प्रताप सिंह बारठ से आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कवि श्यामल दास जो आते हैं वो भी शाहपुरा से आते हैं। कवि श्यामल दास जो आते हैं वो भी शाहपुरा से आते हैं। और कवि श्यामल दास जी द्वारा जो है वो एक रचना की गई थी, एक ग्रंथ लिखा गया था वीर विनोद ग्रंथ की रचना कवि श्यामल दास जी के द्वारा की गई थी। वीर विनोद ग्रंथ की रचना जो थी वो कवि श्यामल दास जी के द्वारा की गई थी। और जो है वो केसरी सिंह बारठ के संबंध में और क्या क्या अच्छे अच्छे फैक्ट्स बन जाते हैं, तो केसरी सिंह बारठ का पैनोरमा, केसरी सिंह बारठ का पैनोरमा, केसरी सिंह बारठ का पैनोरमा जो आता है वो शाहपुरा में आता है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केसरी सिंह बारठ की हवेली कहाँ पे आती है, तो केसरी सिंह बारठ की हवेली जो आती है वो भी शाहपुरा में आती है। और अगर हम शाहपुरा के और फैक्ट्स के बारे में बात करें तो त्रिमूर्ति स्मारक जो आता है वो भी शाहपुरा में आता है। त्रिमूर्ति स्मारक शाहपुरा में आता है। और अगर हम बात करें तो शाहपुरा में जो है वो हुरडा जो स्थान जो आता है वो सम्मेलन जो था वो शाहपुरा में हुआ था। हुरडा सम्मेलन शाहपुरा में हुआ था। कब हुआ था, तो ये सम्मेलन हुआ था 1734 ईस्वी में। 1734 ईस्वी में ये सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी, तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो थी वो महाराणा जगत सिंह के द्वारा हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करी गई थी। और अगर हम कुछ बात करें तो फूलडोल मेला जो आता है वो शाहपुरा में लगता है। शाहपुरा में फूलडोल मेला लगता है। और शाहपुरा में फूलडोल मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ये मेला जो होता है वो राम स्नेही संप्रदाय का संबंध जो आता है वो इस मेले से आता है। राम स्नेही संप्रदाय का संबंध इसी मेले से आता है। राम स्नेही संप्रदाय, राम भक्तों व राम जो स्नेही संप्रदाय का संबंध फूलडोल महोत्सव से आता है। और ये जो है वो महाभारत मध्यकालीन भिक्षुकों का संबंध जो आता है वो राम स्नेही संप्रदाय से आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और जो है वो फूलडोल मेले से क्या संबंध आता है, तो जो राम स्नेही संप्रदाय जो आता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो संस्थापक जो आते हैं, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक जो आते हैं वो रामचरण जी आते हैं। रामचरण जी इसके संस्थापक आते हैं। और इसकी प्रधान पीठ यानी कि राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ जो आती है वो कहाँ पे आती है, तो ये आती है शाहपुरा में इसकी प्रधान पीठ आती है। आप ये सारे फैक्ट्स याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें हुरडा सम्मेलन शाहपुरा में 1734 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करी गई थी। शाहपुरा का खुजराऊ क्या कहलाता है, तो किराड़ू जो आता है वो शाहपुरा का खुजराऊ आता है। यानी कि शाहपुरा का खुजराऊ किसे कहते हैं, तो शाहपुरा का खुजराऊ जो वो किराड़ू को कहा जाता है। हाड़ौती का खुजराऊ किसे कहा जाता है, तो भंड देवरा। बारा को जो है वो हाड़ौती का खुजराऊ कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेवाड़ का खुजराऊ किसे कहा जाता है, तो
जगत अंबिका माता का मंदिर जो आता है वो मेवाड़ का खजुराहो आता है। जगत अंबिका माता का मंदिर मेवाड़ का खजुराहो होता है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो किराड़ू। और ये जो आप ध्यान में रखना कि किराड़ू जो है वो अभी भी बाड़मेर में है, क्योंकि बायतू बालोतरा में गया है लेकिन किराड़ू बाड़मेर में ही है। तो राजस्थान का खजुराहो जो है वो किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये खजुराहो नाम क्यों प्रसिद्ध है? तो खजुराहो जो आते हैं वो मध्य प्रदेश में आते हैं और यहाँ पर जो है वो नग्न मूर्तियों के लिए ये प्रसिद्ध है। खजुराहो मध्य प्रदेश में आते हैं और ये नग्न मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। नग्न मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, नग्न मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम जो है वो श्रीलाल जोशी, जिनका संबंध जो है वो शाहपुरा से आते हैं, उनके बारे में क्या बन जाता है? श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी जो आते हैं इनका संबंध भी जो है वो शाहपुरा से आता है और ये जो है वो फड़ कला से संबंधित है। फड़ कला के चित्रण से संबंधित है। फड़ कला के चित्रण से संबंधित और इनकी पत्नी आती है जिनका नाम आता है पार्वती जोशी। पार्वती जोशी जो आती है ये राजस्थान की प्रथम महिला फड़ चित्तेरी आती है। राजस्थान की प्रथम महिला फड़ चित्तेरी आते हैं। जोशी परिवार जो आता है इनका संबंध जो आता है वो फड़ से ही आता है। और अगर हम बात करें तो श्रीलाल जोशी जो आते हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फड़ कला को जो वो प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया है। और अगर हम बात करें तो जनक माने जाते हैं फड़ चित्रकला के पांचोली जोशी। पांचोली जोशी जो आते हैं वो फड़ कला के जनक माने जाते हैं। पांचोली जोशी जो आते हैं वो इसके चित्तेरे आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फड़ जो होती है वो चतुर्माशा में फड़ का कार्य नहीं होता है। चतुर्माशा में फड़ का कार्य नहीं होता है। और फड़ के कट फट जाने पर पुष्कर झील में इसको विसर्जित करते हैं। यानी कि फड़ कला जो आती है इसका संबंध शाहपुरा से आता है। फड़ कला से संबंधित जो परिवार जो आता है वो जोशी परिवार आता है, जिसका संबंध जो है वो शाहपुरा से आता है। और बारठ परिवार जो आता है इसका संबंध जो है वो शाहपुरा के कौन से गांव से आता है, क्योंकि पूछ लेंगे आपसे गांव भी। तो बारठ परिवार जो आता है इसकी जन्मस्थली जो होती है वो देवखेड़ा गांव, यानी कि शाहपुरा के कौन से गांव से जो है वो बारठ परिवार का संबंध आता है? तो देवखेड़ा गांव से बारठ परिवार का संबंध आता है, क्रांतिकारियों का संबंध आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फड़ कला जो होती है उसके कट फट जाने पे उसको पुष्कर झील में विसर्जित कर दिया जाता है और चतुर्मासा पे फड़ का कार्य नहीं किया जाता है। जोशी परिवार में श्रीलाल जोशी के द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई गई थी। और श्रीलाल जोशी की पत्नी जो आती है वो पार्वती जोशी आती है, जिनको राजस्थान की प्रथम फड़ चित्तेरी महिला कहा जाता है। और जो ये फड़ चित्रांकन जो होता है इसमें जो इसके जनक माने जाते हैं, इसके चित्तेरे माने जाते हैं, वो पांचोली जोशी आते हैं जिन्होंने फड़ का कार्य स्टार्ट किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शाहपुरा का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो जो बनेड़ा जो आता है इसको शाहपुरा का खजुराहो कहा जाता है। थैंक गॉड, यानी कि सॉरी, इसमें जो वो शाहपुरा का खजुराहो जो होता है वो बनेड़ा को कहा जाता है। बनेड़ा को शाहपुरा का खजुराहो कहा जाता है। शाहपुरा का खजुराहो जो होता है वो बनेड़ा को कहा जाता है। और राजस्थान का खजुराहो किरांडू बाड़मेर को कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो भंडदेवरा बारा को कहा जाता है। और मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर को कहा जाता है। और खजुराहो कहाँ के प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो मध्य प्रदेश के आते हैं, जहाँ पर नग्न मूर्तियों के लिए जो ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रमुख व्यक्तित्व में तो केसरी सिंह बारठ जो आते हैं वो उनका संबंध जो है वो शाहपुरा से आता है। किस गाँव से आता है? तो देवखेड़ा गाँव से आता है। और केसरी सिंह बारठ जो आते हैं उन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना 1910 ईस्वी में कोटा में की थी। कोटा में सशस्त्र क्रांति के जनक जो माने जाते हैं वो केसरी सिंह बारठ माने जाते हैं। केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग की जेल में रखा गया था और इन्होंने जो है जोरावर सिंह बारठ जो आते हैं वो इनके भाई आते हैं। जोरावर सिंह बारठ जो आते हैं वो हार्डिंग बम कांड में जो है वो शामिल थे और ये जो थे वो आजीवन भूमिगत रहे थे। प्रताप सिंह बारठ जो आते हैं वो केसरी सिंह बारठ के जो है वो बेटे आते हैं। प्रताप सिंह बारठ को जो है वो बरेली की जेल में रखा गया था। क्विंसलैंड अंग्रेज जो आते हैं उनका संबंध प्रताप सिंह बारठ से आता है। नेक्स्ट आता है कि हुड्डा सम्मेलन का जो आयोजन जो था वो शाहपुरा जिले में किया गया था। और हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था? तो 1734 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह
के द्वारा की गई थी। एक आता है फूलडोल मेला। फूलडोल मेला जो आता है वो शाहपुरा में आता है। राम स्नेह संप्रदाय, राम भक्तों, राम दुआरों और मध्यकालीन जो भिक्षुकों जो आते हैं उनका संबंध जो आता है वो फूलडोल महोत्सव से आता है। फूलडोल महोत्सव जो होता है वो कब बनाया जाता है, तो फूलडोल महोत्सव जो होता है वो चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक जो आते हैं वो रामचरण जी आते हैं और इसकी जो प्रधान पीठ जो आती है वो शाहपुरा आती है। अब हमने बात कर ली, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के लिए, तो आप इनको ध्यान में रखना। और जो है वो क्या क्या फैक्ट्स बन जाते हैं शाहपुरा से, तो हम उनके बारे में डिस्कस करें। मतलब कि शाहपुरा में और क्या क्या बातें आ जाती हैं जो कि मिस हो गई हैं हमसे, तो हम देखेंगे शाहपुरा ज़िले में आने वाली प्रमुख बातें। तो शाहपुरा में जो है वो एक इम्पोर्टेंट मानी जाती है कि खारी नदी जो है वो शाहपुरा में आती है। ये खारी नदी आती है, कोठारी नदी आती है। इन सभी के डिटेल जो है वो मैंने आपको जो पहले वीडियो में बता दी है पहले वाले वीडियो में। तो बनास नदी जो आती है वो भी शाहपुरा में आती है, और खारी नदी जो आती है ये बंगाल अपवाह तंत्र आता है, और ये खारी नदी जो होती है वो बनास नदी में जाके मिल जाती है। बनास नदी में जाकर, यानी कि ये खारी नदी जो होती है वो बनास नदी में जाके मिल जाती है, बनास नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट में और क्या क्या फैक्ट्स बन जाते हैं, तो शाहपुरा में जो है वो 1717 ईस्वी में संग्राम सिंह द्वितीय जो आते हैं वो उदयपुर के महाराणा आते थे। संग्राम सिंह द्वितीय जो थे उदयपुर के महाराणा थे। इन्होंने 23 गांव शाहपुरा को दिए थे 23 गांव। और अगर हम बात करें तो संग्राम सिंह द्वितीय जो थे वो वही थे जिन्होंने सहेलियों की बावड़ी का निर्माण करवाया था। सहेलियों की बावड़ी का निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, और इनके समय ही जो है वो वैद्यनाथ प्रशस्ति जो कि कब लिखी गई थी, 1719 ईस्वी में वैद्यनाथ प्रशस्ति लिखी गई थी इन्हीं के समय में, यानी कि संग्राम सिंह द्वितीय के समय में जो है वो वैद्यनाथ प्रशस्ति लिखी गई थी, जो कि कब लिखी गई थी, 1719 ईस्वी में। अगर हम बात करें तो शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट जो आता है इसमें एक फैक्ट्स और बन जाता है जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि शाहपुरा जो आता है यहाँ पर 1938 में जो है वो प्रजामंडल का गठन किया गया था। लेकिन उस प्रजामंडल के बारे में जो है वो मैंने आपको पहले जो वीडियो बनाया था उसमें सारा डिटेल से बता दिया है। तो अब आता है कि शाहपुरा के समय मतलब 1667 ईस्वी में शाहपुरा मेवाड़ से स्वतंत्र हुआ था, और महाराजा भरत सिंह के समय तक स्वतंत्र बना। तो शाहपुरा में और क्या क्या बातें आती हैं, तो शाहपुरा को महाराजा अमीर सिंह प्रथम के पुत्र, महाराजा अमीर सिंह के दूसरे पुत्र सूरजमल की जागीर या इनकी संपत्ति, सूरजमल की जागीर या संपत्ति के रूप में जाना जाता है और इनकी उपाधि जो थी वो क्या थी, तो राजाधिराज थी। ये आपसे पूछ लेंगे, आप इसको याद रखना, राजाधिराज जो उपाधि जो आती है इसको राजाधिराज थी। यानी कि शाहपुरा जिले से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे, यानी कि पूरे शाहपुरा जिले को जो है वो मैंने आपको दोनों वीडियो में पढ़ा दिया। तो आप इन दोनों वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना। मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके कंपटीशन का मतलब जब पेपर होगा कंपटीशन के कोई से भी एग्जाम में जो है वो आपका क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। सारे क्वेश्चन जो है वो यही से आएंगे, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। शाहपुरा से जितने भी फैक्ट्स बन सकते थे, जितनी भी बातें आती थी वो सारी मैंने पढ़ा दिया आपको। सारे जितने भी जो डिटेल से मटेरियल जो था वो सारा दे दिया। तो आप ये सारी चीज़ें नोट्स बना लेना और सारे अच्छे से पढ़ लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।